84। पूर्व प्रतिपक्ष नेता और पूर्व चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ 84 विधानसभा उपचुनाव को लेकर 84 क्षेत्र में पहुंचे। विधानसभा क्षेत्र के झलाई सरथुना दौरे पर रहे। इसमें पूर्व सीमलवाड़ा पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सलूम्बर और 84 विधानसभा जीत के लिए पूरी तरह आश्वस्त है। पहले कारण कुछ और थे और अब परिस्थितियां कुछ और हैं। डबल इंजन की सरकार और विकास का साथ जिसको लेकर सरकार इस क्षेत्र में विकास को लेकर कृत संकल्पित है। वहीं यहां के बेरोजगारों को पलायन को रोकने के लिए सरकार द्वारा रिको इंडस्ट्रियल एरिया का कायाकल्प का प्रयास पहले शुरू कर दिया गया है। वहीं बंजर पड़ी जमीन को कर सब्जेक्ट करने के लिए नहरों के माध्यम से क्षेत्र में पानी पहुंचाने के लिए भी सरकार पहले से संकल्पित है। % से लोग ज्यादा पलायन करते हैं रोजगार के लिए। रोजगार के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे इस क्षेत्र के लिए? देखिए, पहली बार आपने देखा होगा भजन लाल जी ने रोजगार के लिए देश और विदेश सब जगह पर आपके इस इलाके के अंदर भी रोजगार यहाँ है, उद्योग यहाँ लगे। 15 लाख करोड़ के MOU हुए हैं और निश्चित तौर पर इस इलाके की बहबूदी के लिए उद्योग यहाँ लगे, इसके लिए पूरी कोशिश होगी। माही का पानी और विशेष तौर पर जो सरप्लस वाटर बहकर चला जाता है, गुजरात तक चला जाता है, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से उसको टैप करने का काम भी सरकार कर रही है। और मैं समझता हूँ कि इलाके को सरसब्ज से लेकर हर उस उद्योग को लगाकर यहाँ के नौजवानों को काम देने का काम सरकार की नीति है। नीतिगत फैसले हो चुके हैं और जल्दी ही सारी बातें सामने आएंगी। गाँव को संबल करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर रखी है बजट में 80,000 करोड़ के लगभग की। ये एक आम आदमी तक बातें पहुँच रही हैं। आम आदमी ये कह रहा है कि हमारे इस इलाके के अंदर हर घर में पानी, बिजली, हर मगरब पर सड़क और डबल इंजन की सरकार का काम, ये सारी बात दिखाई देती है। इसलिए आप सब कर्मठता से लगे। आप हम सब लोग तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं भाई। हम लोग नेता एक दिन जीतता है, एक दिन हारता है। कार्यकर्ता पूरे 365 दिन हारता है अगर परिणाम अनुकूल नहीं रहे। इसलिए हमारे परिणाम अनुकूल हो, इसके लिए कर्मठता से आप लगे। आप देखो प्रवासी लोग कहाँ से चल कर आए हैं, यहाँ टीले हैं या पर्वतों के बीच में बैठे हैं। ये हमारे शेखावाटी से पधारे हुए हमारे प्रधान जी, ये सब लोग इसीलिए आए हैं कि कार्यकर्ता के नाम नाते किया। मुझे भी आज 2-3 छोटी सभाओं में जाने का आदेश आप लोगों का मिला था, तो अब आपके आदेश की पालना में निकलना है। आप सब लोग मिले, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि बिना खड़क बिना ताल ही लोगों ने व्यवस्थाओं को ऐसा बदल दिया तो लोग भौचक्के रह गए। इस विधानसभा में भी उसी तर्ज पर काम हो रहा है। उसी तरह लोग अंदर जब भी मैं रास्ते में आ रहा हूँ, 2-3 जगह रुकने का मौका मिला तो अपने आप ही मुखर होकर बोलने लग गए। मुझे एक ने कहा कि शायद आप राजेंद्र राठौड़ में कहा, तो मैंने कहा आपकी इस विधानसभा में तो बहुत बड़ी मतों के अंतर से परास्त हुए थे। बोला वो चुनाव सरकार बढ़ाने का था। अब इस चुनाव के अंदर हमें मालूम है, हमने अगर किसी को भेज भी दिया एक आदिवासी पार्टी के दोबारा एक व्यक्ति को, तो भी अकेला चना क्या भाड़ को फोड़ेगा। हम चाहते हैं कि हमारा इलाका किसी न किसी कारण से विकास की दृष्टि से उतना सक्षम नहीं हुआ। हालांकि महेंद्र जी ने अपने कालखंड में इस पूरे इलाके को सरसब्ज करने की कोशिश की, पर सीधा प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण से कई दिक्कत रहती है। इसलिए लोग डबल इंजन की सरकार से जुड़ना चाहते हैं। लोग उन्हें नीतियों की बात भी करते हैं। मुझे तो वहाँ बताया कि आदिवासी 66,000 गाँव को संबल करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर रखी है बजट में 80,000 करोड़ के लगभग की। ये एक आम आदमी तक बातें पहुँच रही हैं। आम आदमी ये कह रहा है कि हमारे इस इलाके के अंदर हर घर में पानी, बिजली, हर मगरब में सड़क और डबल इंजन की सरकार का काम, ये सारी बात दिखाई देती है। इसलिए आप सब कर्मठता से लगे। आप हम सब लोग तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं भाई। हम लोग नेता एक दिन जीतता है, एक दिन हारता है। कार्यकर्ता पूरे 365 दिन हारता है अगर परिणाम अनुकूल नहीं रहे। इसलिए हमारे परिणाम अनुकूल हो, इसके लिए कर्मठता से आप लगे। आप देखो प्रवासी लोग कहाँ से चल कर आए हैं, जहाँ टीले हैं या पर्वतों के बीच में बैठे हैं। ये हमारे शेखावाटी से पधारे हुए हमारे प्रधान जी, ये सब लोग इसीलिए आए हैं कि कार्यकर्ता के नाते किया। मुझे भी आज 2-3 छोटी सभाओं में जाने का आदेश आप लोगों का मिला था, तो अब आपके आदेश की पालना में निकलना है।
आप सब लोग मिले, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों का अभिनंदन करने आया हूँ, क्योंकि पिछले कई दिनों से आप लगातार भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल यहाँ खिले, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक राजनीतिक पंडित आजकल चर्चा करने लगे उपचुनाव की, एक बहुत बड़ा बदलाव आपकी मेहनत के कारण से, जो संवाद आम लोगों से आप लोगों ने किया, लोगों के समझ में आने लग गया कि इस चुनाव से ना सरकार बनेगी ना सरकार बिगड़ेगी, विकास का साझा करना है, विकास से रिश्ता कायम करना है। और पिछले वर्षों में जिस प्रकार अलगाववादी सोच के लोगों ने इस विधानसभा में नौजवानों को गुमराह करके इस विधान चुनाव की वैतरणी पार की थी, अब उसमें भी बहुत बड़े बदलाव की गुंजाइश सामने दिखाई दे रही है।